सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडोइंग ऑनलाइन एकेडमी। तो आज हम लोगों का टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक सब टॉपिक बोल सकते हो तुम। मेरा नाम है सौरभ कुमार, और अगर तुम्हें कुछ भी डाउट वगैरह हो तो या फिर कुछ हेल्प या कुछ भी चाहिए तो एडोइंग अकेडमी @gmail.com पे तुम मेल कर सकते हो। ये मेरा मेल एड्रेस है, या फिर टेलीग्राम में लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी मैसेज वगैरह कर सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक जो है ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, और ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। अगर तुम्हें नॉर्मल मैकेनिक्स समझना है, किसी भी चीज़ का, अगर तुम्हें रोटेशनल में जाना है या फिर कोई भी मैकेनिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तुम्हें मोशन इन स्ट्रेट लाइन आना ही चाहिए। और उसके लिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज़ वन ऑफ द मस्ट इम्पॉर्टेंट, तुम बोल सकते हो इसको, क्योंकि यहीं से मैकेनिक्स की असली शुरुआत होती है। और ये बस 3 लॉज ऑफ मोशन जो कि न्यूटन ने दिए थे, उन्हीं के थ्रू ये कंप्लीट चैप्टर कंट्रोल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ 3। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड देन द सेकंड वन इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो इसको अप्लाई कैसे करना है इन सब क्वेश्चंस पे, वो हम आगे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि ये जेई मेंस 2024 का है। एक पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ द पोजीशन x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाय। इसके पोजीशन का वेरिएशन दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सीलरेट व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो इज। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा जब इसका एक्सीलरेशन जीरो हो जाए उस टाइम पे, व्हेन। तो व्हेन इट्स एक्सीलरेशन बिकम्स जीरो, देन वेलोसिटी विल बी व्हाट। तो हम लोग यहाँ पे पोजीशन दिया हुआ है x इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 15। अब हमें वेलोसिटी निकालना है, तो पहले हम लोग वेलोसिटी लिख लेते हैं। वेलोसिटी का क्या होता है, dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt करने के बाद अगर इसको तुम डिफ्रेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाता है 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20, और कॉन्स्टेंट का तो जीरो हो जाएगा। अब हम लोग इसी तरह इसका एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं। तो वो क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, या इसको डी वी बाई डी टी भी लिखते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, 6t माइनस 12, यहाँ पे फिर इसका जीरो हो जाएगा। अब बोल रहा है कि जब इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा किस टाइम पे होगा, तो इसको हम लोग जीरो के बराबर कर देते हैं। यही तो एक्सेलरेशन, तो मैं इसको जीरो के बराबर करूंगा, तो यहाँ से टाइम इक्वल टू आ जाएगा 12/6 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये टी, सॉरी, टी इक्वल टू सेकेंड में आएगा ना। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी तो यहाँ पे दी हुई है। वेलोसिटी हमारा आया है 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20, सॉरी प्लस 20। अब v एट t इक्वल टू 2 निकाल लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 माइनस 12 2 जा 24 प्लस 20 कितना जाएगा, 20 10 30 तो 32, 32 माइनस 34, तो 32 माइनस 20 12, 12 माइनस 4 8, 8 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसके क्वेश्चंस जैसा कि तुमने देख रहे हो बहुत ईजी है। यहाँ पे हमें बस दे रखा था पोजीशन का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमें पूछ रहा था इसकी वेलोसिटी। तो हमने वेलोसिटी निकाल दी dx अपॉन dt से। फिर बोल रहा था कि उस टाइम पे निकालना है जब इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। तो हमने पहले तो इसका एक्सेलरेशन निकाला, फिर वहाँ से एक्सेलरेशन को जीरो करके हमने टाइम निकाला कि किस टाइम पे एक्जैक्टली पूछ रहा है, फिर हमने उसको वेलोसिटी के फॉर्मूले में रख दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये भी 2024 का है, जेईई मेंस का। टू कार्स ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। दो कार है, दोनों की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, जो एक दूसरे की तरफ जा रही है। व्हेन द कार्स आर 300 मीटर्स अपार्ट, लेट्स से ये जो डिस्टेंस है ये 300 मीटर्स है। बोथ द ड्राइवर्स अप्लाई ब्रेक्स एंड द कार्स रिटार्ड एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से दोनों ब्रेक्स अप्लाई करते हैं इस डिस्टेंस से, जिसका डिसेलरेशन था ए इक्वल टू है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि रिटार्ड एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही तो हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। तो वो दिया हुआ है 2, तो जिसको मैंने -2 लिख दिया बिकॉज इट्स रिटार्डेशन। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे कम टू रेस्ट इज। अब जब दोनों गाड़ियां रेस्ट में आ जाएंगी तब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों का स्पीड था, इनिशियल था 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है, बोल रहा है कि ये रेस्ट में आ जा रहा है, व्हेन दे कम टू रेस्ट, तो भी इक्वल टू हो जाएगा जीरो। ए इक्वल टू दे रखा है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें पूछ रहा है कि ये कितना दूर जाएगा। डिस्टेंस ही तो पूछ रहा है कि फाइनली ये आपस में कितना क्लोज रहेंगे। एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, दोनों रुकेगी समथिंग,
तो हमें बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि एक गाड़ी जो यहाँ जा रही है वो इतने दूर आके रुक जाएगी, तो यहाँ पे आके वो रुक जाएगी लेट से। तो ये जो डिस्टेंस इसने, ये 20 मीटर यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ आके जो जीरो हुआ ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एस इक्वल टू, ये डायरेक्ट ये वाला लगा दो, बी ए स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS। अब हमें भी जीरो गिवन है, यू कितना है 20, तो 20, इसको इस तरफ जीरो ही छोड़ देता हूँ, यहाँ पे 20 का स्क्वायर माइ प्लस 2, ए कितना है हमारा -2, एस निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो एस कितना हो जाएगा, पहले तो इधर ले आएंगे, तो 2S इक्वल टू 400। तो यहाँ से एस जो हो जाएगा, सॉरी 2A हमारा था -2, 2 और ए था हमारा +2, बिकॉज ये माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2 2 4, तो एस इक्वल टू हो जाएगा 400/4 इक्वल टू 100। अब एक चीज नोटिस करोगे कि ये जो एस है, S1 है, ये मान लो S1 है, ये जो C1, सॉरी, कार जो C1 है और ये कार C2 है। जो C1 है वो 100 मीटर आगे गया रुकने में, और जो C2 है क्या वो भी 100 मीटर नहीं जाएगा, क्योंकि मैकेनिक्स तो दोनों की सेम ही है, दोनों का एक्सेलरेशन जो है वो 2 ही दिया हुआ है, दोनों की स्पीड भी इनिशियल सेम थी। तो जितना ये ट्रेवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, उतना ये भी ट्रेवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो दोनों, पहले से इनिशियल जो इन दोनों के बीच का गैप था वो था 300। अब 100 मीटर ये आगे चला गया और 100 मीटर ये भी आगे चला गया, तो 100 ये गया, 100 ये गया, टोटल डिस्टेंस 300 था। तो क्या ये वाला 100 नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये 100 है, ये 100 है और ये टोटल 300 है, तो ये बीच वाला भी 100 होगा। तो इसलिए द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे कम टू रेस्ट इज 100 मीटर। जब दोनों आके कंप्लीटली रुक जाएंगे तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 100 मीटर। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये विजय मेंस 2024 का क्वेश्चन है। इसमें बोल क्या रहा है, अ पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट x एट एनी टाइम t इज गिवन बाय। तो x का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t दिया हुआ है, इट्स एक्सीलरेशन एट एनी टाइम t इज, इसका एक्सीलरेशन पूछ रहा है किसी टाइम t पे। ये स्लो क्यों चल रहा है, जिसका वेरिएशन भी दिया हुआ है इन्होंने x⁻n का, कि जब एक्सेलरेशन का वेरिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, वो वेरी हो रहा है x⁻n से, तो इनकी वैल्यू पूछ रहा है। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है x² इक्वल टू, पेन का साइज थोड़ा सा, क्वेश्चन दिया हुआ है x² इक्वल टू 1 + t²। तो इसको पहले हम लोग x के टर्म में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + t²। तो अगर मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा, dx/dt। तो dx/dt करेंगे तो क्या हो जाएगा, √x का क्या होता है 1/2√x, और फिर अगर 1 + t² का करते हैं तो ये इसका हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन 2t, 2 से 2 चला जाएगा तो ये हो जाएगा t/√1 + t²। ये हमारा वेलोसिटी आ गया। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या हमें पता है, dv/dt। ये पता चला ना, ये वाला कैसे होगा, ये डायरेक्टली हम लोग वो फॉर्मूला लगाते हैं ना, d√x/dx इक्वल टू होता है 1/2√x। तो उसी से मैं, तो यहाँ पे हो गया a इक्वल टू dv/dt। तो हमारा d क्या था यहाँ पे, सॉरी v क्या था हमारा, v था t/√1 + t²। इसका हमें t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है। तो जब कभी भी हमें दो फंक्शंस दिए हो, यहाँ पे एक ऊपर t है और नीचे √1 + t² है, तो हम ये वाला रूल लगाते हैं, u टाइम्स v/dx क्या होता है, एक बार u को बाहर निकालते हैं फिर v का डिफ्रेंसिएशन करते थे, उसी तरह एक बार v को बाहर निकालते थे फिर u का डिफ्रेंसिएशन करते थे, ऐसे ही करते थे ना जब दो फंक्शंस होते थे। तो यहाँ पे भी वही करते हैं हम लोग, एक बार t को बाहर निकालते हैं फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं √1 + t²/dt, फिर उसी तरह 1/√1 + t² को बाहर निकालते हैं, t का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो ये तो 1 हो जाएगा। अब इसका t हो गया, ये 1/√1 + t² है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये 1/√x, तो ये हो जाएगा -1/2 बाहर आएगा, n(n−1) होता है ना, तो ये हो जाएगा 1/1 + t² को पावर 3/2, और फिर जब 1 + t² का करोगे डिफ्रेंसिएशन तो इसका हो जाएगा 2t, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/√1 + t²। तो यहाँ से 2 से 2 गया, t और t² हो गया, तो -t²/, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + t² को, 1 + t² को x² लिख दो, 1 + t² को मैं x² लिख देता हूँ, इसका पावर 3/2 + 1/√x²। कोई दिक्कत, 1 + t² x² ही तो था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से स्क्वायर कटा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x। टी स्क्वायर का भी तो वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1/x। इसको अगर मैं करता हूँ तो क्या हो जाएगा -1/x, फिर ये हो जाएगा +1/x³ प्लस 1/x। ये मैंने इसको ब्रैकेट तोड़ दिया तो x² तो ये हो जाएगा -1/x, फिर ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 1/x प्लस 1/x³ और फिर ये वाला प्लस, ये है, ये वाला ये है और ये वाला ये है, समझिए ना। तो अगर इसको करता हूँ तो ये दोनों मुझे करता हुआ दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 1/x³। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो a है एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t इज x⁻⁻n, तो ये हमारा एक्सेलरेशन ही तो है, तो एक्सेलरेशन आ गया हमारा x⁻−3। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं n=3 हो गया, n= हमारा है 3। सो इसका भी ऑप्शन सी है। तो पहले तीनों क्वेश्चन का ऑप्शन हमारे पास सी आया। अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि ये बॉडी moves on a frictionless plane starting from rest. Sn is the distance moved between t equal to n-1 to t equal to n. मान लेते हैं ये डिस्टेंस टेबल किया, तो t इक्वल टू n-1, ये वाला हम लोग मान लेते हैं t इक्वल टू n-1 और ये इक्वल टू हो जाएगा t इक्वल टू n। यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, सॉरी टाइम है 1 सेकेंड, क्योंकि n और ये n-1 है। अब s n-1 इज द डिस्टेंस मूव्ड बिटवीन, ये है Sn। अब बोल ये रहा है कि एस n-1 इज द डिस्टेंस मूव्ड बिटवीन t इक्वल टू n-2 से t इक्वल टू n-1 तक। अब ये क्या बोल रहा है कि t इक्वल टू n-2 से n-1 तक जो गया उसको हम लोग बोल रहे हैं Sn-1। देन द रेशियो ऑफ, अब उसके बाद बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ Sn-1 और Sn का रेशियो, अच्छा इन लोगों ने दे रखा है 1/2/x फॉर n इक्वल टू 10, देन द वैल्यू ऑफ x इज। जब n इक्वल टू 10 होगा तो Sn-1/Sn की जो वैल्यू होगी वो ये दे रखी है। तो सबसे पहली बात कि Sn है क्या, तो Sn क्या है, ये डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको निकालने के लिए हमें ऊपर वाले फॉर्मूले जो हमने देखे थे, तो उसमें एक जो फॉर्मूला था बीच वाला वो क्या था, S इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बोल ये रहा है कि ये बॉडी मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो ये यू तो जीरो हो जाएगा इसका, तो ये वाला टर्म खत्म हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, यहाँ पे S इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये बोल रहा है कि ये वाला डिस्टेंस, मान लो कि यहाँ से कोई बॉडी मूव कर रही है, मूव करना स्टार्ट की, ये वाली जो बॉडी है वो ओरिजिन से स्टार्ट किया, तो यहाँ तक आने में, मतलब मान लो कि ये t इक्वल टू n सेकेंड तक आने में इसने दूरी तय किया s, तो Sn है वो क्या है, वो है n से लेके n-1 तक की दूरी, ये इसको इसने Sn बोला है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपली क्या हम लोग इस एट t इक्वल टू n से लेकर अगर हम लोग मान लेते हैं एस टी इक्वल टू n-1 तक, क्या यहाँ तक की दूरी माइनस यहाँ तक की दूरी कर देंगे तो ये वाली दूरी नहीं निकल जाएगी। तो हम लोग अभी वही करने जा रहे हैं और उसी तरह फिर ये वाला निकाल लेंगे। तो ये एस एट टी इक्वल टू n माइनस एस एट टी इक्वल टू n-1 निकालने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं, तो हाफ ए t1 स्क्वायर माइनस हाफ ए t2 स्क्वायर। यहाँ पे t1 क्या है n और t2 क्या है n-1, तो इसको हम लोग लिखेंगे हाफ ए, फाइनल टी क्या है n स्क्वायर माइनस हाफ ए, इनिशियल टी क्या है n-1, इसका स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा हाफ ए n स्क्वायर माइनस, अगर तुम इसको ब्रेक कर दोगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2n और -1, इसको मैंने कुछ नहीं किया, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, इसको मैंने इसके साथ माइनस कर दिया, तो ये दोनों तो खत्म हो जाएगा, तो 2n-1 हो गया, तो हाफ ए 2n-1 आया Sn इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Sn बराबर। अब उसी तरह हम लोग निकाल लेंगे Sn-1, तो ये कितना हो जाएगा हाफ ए, यहाँ पे था n-1 का होल स्क्वायर माइनस हाफ ए
n माइनस टू का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम हमने किया, यहाँ से मान लो कि स्टार्ट किया था बॉडी, तो n माइनस वन तक आने में इसको कितना लगा डिस्टेंस, और उसी तरह यहाँ से यहाँ तक आने में इसको n माइनस टू तक आने में कितना डिस्टेंस लगा। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस करोगे तो ये वाला जो आएगा यही तो होगा एस एन माइनस वन। तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया एस एन माइनस वन इक्वल टू हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर माइनस हाफ ए एन माइनस टू का स्क्वायर इस इक्वल टू, और ये आया कहाँ से, तो इसी से आया, इस इक्वल टू यूटी प्लस इस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, एज ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इसलिए हमने u को जीरो किया, तो ये यूटी वाला टर्म खत्म हो गया, अब हाफ ए टी स्क्वायर बचता है। तो इस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हमने यहाँ पे लगाया था एट टी इक्वल टू एन एंड टी इक्वल टू एन माइनस वन। उसी तरह हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं टी इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, एस एन माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एट टी इक्वल टू एन माइनस वन माइनस एस एट टी इक्वल टू एन माइनस टू। हमने कुछ नहीं किया, बस डिस्टेंस इट ट्रेवल्ड इन एट टी इक्वल टू एन माइनस वन सेकेंड माइनस डिस्टेंस इट ट्रेवल्ड एट टी इक्वल टू एन माइनस टू सेकेंड, दोनों को माइनस किया तो डिस्टेंस इट ट्रेवल्ड इन एन माइनस टू सेकेंड वो आ गया, और वही हमसे पूछ रहा है। तो अब कुछ नहीं, यहाँ पे हमें इसको कैलकुलेट कर लेना है, वन अपॉइंट टू, इसका यहाँ पे हमने किया था एन माइनस वन का होल स्क्वायर कितना आया था, एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन माइनस हाफ ए एन माइनस टू का होल स्क्वायर कितना आएगा, एन स्क्वायर माइनस फोर एन प्लस फोर। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ए तो कॉमन आ जाएगा, एन स्क्वायर में एन स्क्वायर कट जाएगा, मैं लिख देता हूँ ऐसा, एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर प्लस फोर एन माइनस फोर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर गया, ये हो जाएगा हाफ ए, ये हो जाएगा टू एन और ये हो जाएगा माइनस थ्री। अब इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, यही तो बोल रहा है वहाँ पे एस एन माइनस वन और एस एन का, तो एस एन माइनस वन अपॉन एस एन का रेशियो लेते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ ए टू एन माइनस थ्री अपॉन हाफ ए, कितना आया था यहाँ पे टू एन माइनस वन, तो हाफ ए से हाफ ए कट गया, इक्वल टू आ गया टू एन माइनस थ्री अपॉन टू एन माइनस वन। अब ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ये इक्वल है वन माइनस टू अपॉन एक्स के, और हाँ एट एन इक्वल टू टेन, तो पहले हम यहाँ पे एन इक्वल टू टेन वैल्यू रख देते हैं, तो 10 दूनी 20 माइनस तीन बटा 20 माइनस एक, तो ये हो जाएगा 17 बटा 19। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि ये बराबर है वन माइनस टू अपॉन एक्स के, तो 17 बटा 19 इक्वल टू वन माइनस टू अपॉन एक्स, ये दे रखा है ना। हाँ, अब एक्स की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा, तो 17 बटा 19 माइनस, तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, इसको पहले मैं एक चीज़ इसको और मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स, तो यहाँ से तुम्हें डायरेक्टली दिख रहा होगा कि अगर कंपेयर करोगे तो ये x बराबर है 17, डायरेक्टली कंपैरिजन से आ गया ऊपर, ऐसे ही इसी तरह 17 19 माइनस करोगे तो 17 आ जाएगा, तो डायरेक्ट कंपैरिजन से x इक्वल टू 17, तो x इक्वल टू 17 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, जो कि गलत है, इसका ऑप्शन इसका x इक्वल टू 17 ही आएगा, तो मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। ये हमारा डी करेक्ट ऑप्शन हो गया। हम लोग चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। ये बोल रहा है कि बॉडी ट्रेवल्स 102.5 मीटर इन द nth सेकंड एंड 115 मीटर इन द n प्लस 2th सेकंड, द एक्सेलरेशन इज। अब ये वाला क्वेश्चन मजेदार लग रहा है। तो ए बॉडी ट्रेवल्स 102.5 मीटर इन द nth सेकंड। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात है कि nth सेकंड मतलब क्या, nth सेकंड मतलब क्या, n के बाद वाला सेकंड, जैसे ये मान लो कि ये टाइम स्केल है, तो यहाँ पे n है, ये n माइनस वन है, ये n प्लस टू है, तो n प्लस सॉरी n प्लस वन है, ये n प्लस टू हो जाएगा। तो nth सेकंड मतलब क्या होता है, nth सेकंड मतलब n से लेके n प्लस वन तक जाने वाली जो टाइम होता है, जैसे फर्स्ट सॉरी, तो मैंने उल्टा बोल दिया यार, फर्स्ट सेकंड मतलब क्या होता है, जीरो से फर्स्ट सेकंड क्या होता है, जीरो से लेके एक सेकंड, सेकंड सेकंड क्या होता है, वन से लेके टू सेकंड, तो उसी जगह nth सेकंड क्या हो जाएगा, n माइनस वन से लेके n तक, तो n माइनस वन से लेके n तक जो उसका डिस्टेंस है वो है 100, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ। ये बोल रहा है कि n माइनस वन से लेके जो n तक है, ये n माइनस वन है, ये n है, इसका डिस्टेंस है 102.5 मीटर इन द nth सेकंड एंड 115 मीटर इन द n प्लस टू सेकंड। तो अब n प्लस टू सेकंड किसको बोलेंगे, ये हो गया n प्लस टू, n प्लस वन, तो n प्लस टू सेकंड बोलेंगे जब n प्लस वन से लेके n प्लस टू तक जाए, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो है 115 मीटर। ओके, तो अब एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ये भी 1 सेकंड है, ये भी 1 सेकंड है और ये भी 1 सेकंड है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें इसमें जो पुराना वाला जो फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया था जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन में, वही वाला हम लोग लगा देते हैं कि एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, बॉडी ट्रेवल्स टू दिस
द एक्सेलरेशन इज, यहाँ पे इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट या फिर इट स्टार्ट्स फ्रॉम मोशन दे नहीं रखा है, तो हम लोग इसको जीरो मान नहीं सकते, हमें इसका मोशन लेके चलना होगा कि ये लेट्स कंसीडर इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेलोसिटी u, ये बाद में लेट्स दैट इट वाज रनिंग विथ यूनिवर्स इनिशियल वेलोसिटी इसका हम लोग u मान लेते हैं, इसको जीरो नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि दिया हुआ नहीं है, बाद में भले ही जीरो आ जाए डजंट मैटर। तो हम लोग इसे निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसे क्या है, पहले हम लोग इस देखते हैं, इस क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब इस एट टी इक्वल टू एन क्या होगा, यू तो वही रहेगा, टी इक्वल टू एन, तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। उसी तरह इस एट टी इक्वल टू एन माइनस वन क्या होगा, तो यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। तो अब हमें इन दोनों से जाके निकालना है एस एन एस सॉरी एस एट टी इक्वल टू एन माइनस एस एट टी इक्वल टू एन माइनस वन। तो यही हमारा हो जाएगा एस एन जिसको मैं बोलूँगा, और यही हमारा दिया हुआ है 102.5 मीटर। तो इसको डायरेक्ट फार्मूला भी रख सकते हो कि जैसे पिछले में तुमने नोटिस किया होगा कि ये जो हमारा आया था वो आया था 2n-1, यहाँ पे n क्या था, जिस सेकंड पे हम लोग निकाल रहे हैं, जिस सेकंड पे हम लोग निकाल रहे हैं वो वाला लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर इन दोनों का डिफरेंस 1 सेकंड है तब, अगर इन दोनों का, तो हम लोग आगे वाला लिखते हैं, ठीक है। ये तुम समझ नहीं पाओगे, तुम इसको फॉर्मूले से समझो कि अगर तुम्हें एस एट टी इक्वल टू एन निकालना है तो पहले तो डायरेक्टली ये डिस्टेंस जो इनिशियल वेलोसिटी था वो तो माइनस सब्ट्रैक्ट होगा ही होगा। तो एस एट टी इक्वल टू एन कितना है, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, फिर इसको रख देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा यू एन माइनस वन माइनस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा यू एन माइनस यू एन, और ये अगर यू से यू करेंगे तो प्लस हो जाएगा यू, ठीक है। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना होगा, तो इसका सब्ट्रैक्शन इजीली ऐसे कर सकते हो, हाफ ए एन स्क्वायर, इसको ब्रैकेट से हटा के ना इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 2n-1, 2n-1 यही आएगा क्योंकि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था। तो ये यू यू कट जाएगा, ये हो जाएगा यू प्लस हाफ ए 2n-1। अब ये वाला जो ट्रिक हमने अभी अप्लाई किया ना कि 2n-1, तो एट टी इक्वल टू अगर एन तक ये फाइनल जा रहा है तब हम लोग ये 2n-1 करेंगे, अगर ये बॉडी टी इक्वल टू एन माइनस वन से लेकर टी इक्वल टू एन माइनस टू तक जा रही है, तो यहाँ पे हम लोग टू एन की जगह एन माइनस टू रख देंगे और फिर माइनस वन करेंगे। तो फॉर्मूला वही है 2n-1, यहाँ पे बस एन माइनस एन की जगह हम लोग जो फाइनल वाला है वो वाला रख देंगे, तो रखते हैं। तो हमारा एस वो क्या हो जाएगा, हमें निकालना है एस एन प्लस टू, तो एस एन प्लस टू करेंगे तो वही यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर दोनों को माइनस करोगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा यू प्लस हाफ ए, और टी वन स्क्वायर और टी टू स्क्वायर ना करके हमने अभी बताया तुम्हें कि टू एन माइनस वन कर देना, तो यहाँ पे फाइनल एन कितना है एन प्लस टू, तो एन प्लस टू माइनस वन, और ये यू आएगा हमेशा क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये दोनों में माइनस होके अगर हमारा डिफरेंस 1 सेकंड का है तो ये यू आएगा। तो करते हैं फिर यू प्लस हाफ ए, ये कितना हो जाएगा 2n+4-1, तो ये हो जाएगा u प्लस हाफ ए 2n+3। अब बोल रहा है कि ये जो है ये वाला है 115। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, एक रहा ये और एक रहा ये। अब हमें पूछ क्या रहा था कि द एक्सेलरेशन पूछ रहा था, ये वाला टर्म, तो पहले इन दोनों इक्वेशन को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो u वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो माइनस करने से क्या होगा 115 माइनस 102.5 इक्वल टू यू कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ ए 2n-3 माइनस 2n-1, 2n से 2n भी चला जाएगा। तो अब 115 माइनस 102.5 कितना होता है, तो 0.5, यहाँ से 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे 10 में से 0 में से 0 गया 0, 1 मिनट कुछ मैंने गलती कर रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा 0.5 पहले, इसमें से 4, 4 में से 2 गया 2, यहाँ से फिर 1 में से 0 गया 1, तो हो जाएगा 12.5 इस तरफ, और इस तरफ कितना हो जाएगा हाफ ए, और ये हो जाएगा -4। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि एक्सेलरेशन ही डिसेलरेशन हो रहा है, तो 12.5 अगर 2 उधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और 1 25,
और ये वाला 4 अगर इधर आएगा तो हो जाएगा -25/4। तो ये हो गया हमारी ए की वैल्यू। तो 4 5 20, 4 6 24, तो -6, 1 0, तो 4 दूनी 8 और 2 0, तो 4 5 20। तो हमारा आंसर आ गया 6.25। तो ये हमारा 6.25 है और ये हमारा एक्सेलरेशन है। सॉरी बट ये डिसेलेरेशन होना चाहिए, एक्सेलरेशन होना चाहिए। हमारा डिसेलेरेशन आया मतलब कुछ तो गलती किया है हमने। आंसर तो आ गया बट हमने कुछ तो गलती किया है, हमें देखना होगा। +3, सॉरी यहाँ पे जो था वो 2n+3 था, तो 3 - 1, तो ये 3 - 1, तो ये 2 हो जाएगा प्लस में। और ये जैसे ही 2 होगा तो ये 2 2 कट जाएगा, तो ए इक्वल टू हमारा डायरेक्टली आ गया 12.5। अब तुम बोलोगे कि ये तुमने आपको कैसे पता चला कि ये डिसेलेरेशन नहीं एसिलेरेशन है, एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे देखोगे कि n-1 से n तक इसकी दूरी थी 102.5 और n+1 से n+2 तक इसकी दूरी थी 115। तो ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, ना कि डिसेलरेशन हो रहा है। तो इस तरह से मुझे पता चला कि ये माइनस नहीं प्लस होगा, हम कुछ गलती कर रहे हैं, तो इसका ये नहीं होगा, ये आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी 2024 का है। ये बस मूविंग, तुम देख सकते हो कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे। तो ये बस इज मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट हाईवे विथ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक हाईवे पे जा रही है जिसकी स्पीड ये है। ब्रॉट टू हॉल्ट विद इन 4 सेकंड आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स। जैसे ही ब्रेक लगाएगा उसके 4 सेकंड बाद ये गाड़ी रुक जा रही है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी से 72 की स्पीड से चल रहा है 72। अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मान लो 72 है। अब जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया गया तो यहाँ पे इसकी स्पीड 0 हो गई। ये टाइम लेता है 4 सेकंड का। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम इज। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछ क्या रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम, इतने टाइम में 4 सेकंड दिया हुआ है कि ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी। तो डिस्टेंस के लिए हमें फॉर्मूला पता ही है, S=UT प्लस हाफ AT²। बाकी 3 फॉर्मूलों में भी नहीं, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, S=UT प्लस हाफ AT²। तो इसको तो भूल भी नहीं सकते हो तुम, और ना ही इसका कैसे अप्लाई करते हैं वो भूल सकते हो तुम। तो यहाँ पे दिया हुआ है S=UT प्लस हाफ AT², तो हमें ए नहीं पता है यहाँ पे, तो ए निकाल लेते हैं। तो ए कैसे निकालेंगे, तो V=U प्लस AT पता है ना हमें, तो यहाँ से हम ए निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, V-U/T। V कितना है 0, माइनस यू कितना है 72, बाई टी कितना है 4। ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, देख लेना यहाँ पे, ये दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में। तो -72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कितना कैसे चेंज करते हैं, 5/18, तो 5/18 हो जाएगा, और बाई 4, तो 18 चौको 72, जो को 4 4 कट गया है, तो ये हो गया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इसका आ गया। अब हम लोग इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू है 72, टाइम है 4, और ये प्लस हाफ, ये कितना है हमारा -5, टी कितना था 4, तो 4 4 जा 16। तो इसको करते हैं तो 4 दूनी 8, सच्चों को 28, माइनस 2 × 8 = 16, 8 × 5 = 40, तो कितना हो जाएगा 248 मीटर। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। एक चीज़ जो मैंने मिस कर दी है, और वो है ये 72 को मैंने कन्वर्ट नहीं किया और टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 72 टाइम्स 5/18 कितना होता है, 8 को 72, और ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये ना हो के ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 80, सॉरी, तो ये हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 40। ओह, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसका भी ऑप्शन सी ही है, बाकी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस की तरह। अब हम लोग 7th क्वेश्चन पे आते हैं। A particle is moving in one dimension along x-axis under the action of a variable force. Its initial position is 16 meter right of origin. A particle is moving in one dimension under the action of a variable force. जो force है वो variable है. Its initial position was 16 meter. Its initial position was 16 meter. Right of origin, ये मान लो कि 16 है. The variation of its position x with time is given by x है वो given है -3t³ plus 18t² plus 16t. द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम 0। तो पहले तो हम लोग यहाँ से वेलोसिटी निकालते हैं। इस टाइप का हमने क्वेश्चन कर रखा है ना पहले। तो 3 होती है, 3 9 हो जाएगा, -9t² प्लस 18 टाइम्स 2
36t प्लस 16, वेलोसिटी निकाल लिया। अब अगर हम लोग एक्सीलरेशन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, -18t प्लस 36। अब बोल रहा है कि एक्सीलरेशन बराबर जीरो है, तो यहाँ से अगर जीरो करते हो तो 18t इक्वल टू आ जाएगा 36, तो t इक्वल टू 2। तो हमें पूछ रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सीलरेशन बिकम्स जीरो इज। तो वेलोसिटी इसका निकालना है व्हेन एक्सेलरेशन व्हेन एट टाइम t इक्वल टू 2 हमें निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका जो x है वो गिवन है पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसका वेलोसिटी निकालना है व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो कब हो रहा है, t इक्वल टू 2 पे, तो हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है t इक्वल टू 2 पे। तो वो कितनी हो जाएगी, -9, t है तो 2 का स्क्वायर प्लस 36 टाइम्स 2 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा, 4 नौचों को 36 प्लस 72 प्लस 16, तो 72 माइनस 36 का तो हो गया 36 प्लस 16, 30 10 40, 10 50 2 52। फिर से हम कुछ गलती कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। तो इसका मैंने अभी चेक किया, इसका करेक्ट आंसर 52 ही है। इसमें भी दिक्कत वही है कि ये एनईटी टाइप क्वेश्चन था, बट उसने फिर से ये मन से ऑप्शंस डाल दिए, जिसकी वजह से ऑप्शंस इनकरेक्ट हो गया। इसका आंसर 52 ही है, 52 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एनईटी टाइप था तो उसने मन से कुछ ऑप्शंस डाल दिए हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखना पड़ेगा, ये भी एनईटी टाइप क्वेश्चन ही था। A particle initially at rest starts moving from the reference point x equal to 0 along x-axis with velocity varying as velocity दिया हुआ है with respect to x, the acceleration of the particle is। तो एक चीज़ तुम्हें पता होगी कि वेलोसिटी क्या होता है, dx by dt, और एक्सीलरेशन क्या होता है, dv by dt। ठीक है, अब अगर मैं इसमें dx by dx मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत है तो नहीं, और एक dx को मैं इधर लाता हूं तो dv by dx, और ये हो जाएगा dx by dt। मैंने ऊपर वाले को नीचे वाले को इधर लाया, ऊपर वाले को वहीं छोड़ दिया, dt इधर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये भी नहीं है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, भी dv by dx, ऐसा लिखूंगा तो कोई दिक्कत। सेम चीज है, ये भी एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला होता है, भी dv by dx सेम एज dv by dt सेम एज डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले एक्सीलरेशन के याद रख सकते हो, तो बहुत हेल्प हो जाएगी अगर तुम ये याद कर लेते हो तो अब यहाँ से हम, क्योंकि किसी किसी तरह, जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा था v इक्वल टू 4√x, जो वेलोसिटी थी वो x के रिस्पेक्ट में दिया हुआ था, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है, v dv बाई dx, तो v है हमारा 4√x, dv बाई dx क्या हो जाएगा, dv बाई dx इक्वल टू रूट एक्स का क्या होता है 1/2√x, तो 4/2√x, तो ये हो जाएगा 2/√x, तो dv बाई डी एक्स हमारा आ गया 2/√x, रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा सी, इसमें भी सी है, सारे ऑप्शंस मुझे लगता है सी सेट कर दिए हैं उसने, तो इसमें भी हमारा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि द रिलेशन बिटवीन द टाइम t एंड डिस्टेंस d इज, हमारा दिया हुआ है t और इसके बीच का रिलेशन वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो सबसे पहले t इक्वल टू दिया हुआ है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, तो तुम यहाँ से हमें एक चीज़ दिख रही है कि इसको मैं कर सकता हूँ डी टी अपॉन डी एक्स, और बाद में मैं उलट दूंगा, कोई दिक्कत। या इसको तुम एक चीज़ ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा मेरे हिसाब से। इसको तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में ब्रेक डाउन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो अगर तुम इसको कन्वर्ट करना चाहोगे, मैं थोड़ा सा बढ़ा के दिखा देता हूँ, मैं जाऊँगा नहीं उस मेथड से। अल्फ़ा, इसको मैं रूट अल्फ़ा एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, रूट अल्फ़ा यार का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट अल्फ़ा एक्स टाइम्स बीटा बाई रूट अल्फ़ा कट जाएगा, और बाई 2, तो 2 रूट अल्फ़ा कट जाएगा, ऊपर हमारा बीटा एक्स बच जाएगा, तो 2ab और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा बाई 2 रूट अल्फ़ा का स्क्वायर। अब ये मैंने ऐड किया तो ये मुझे माइनस भी करना पड़ेगा, तो बीटा बाई 2 रूट अल्फ़ा का होल स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा बाई
टू रूट अल्फा इसका होल स्क्वायर माइनस बीटा बाई टू रूट अल्फा इसका होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा टी के इक्वल। अब इसको मैं कुछ कांस्टेंट मान लो, मतलब मान लो के, ठीक है, तो टी माइनस के स्क्वायर इक्वल टू हो गया रूट अल्फा एक्स प्लस के का होल स्क्वायर। अब यहाँ से रूट ले लेता हूँ मैं, तो टी माइनस के स्क्वायर का रूट बराबर रूट अल्फा एक्स प्लस के, तो रूट अल्फा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर टी माइनस के स्क्वायर माइनस के एक्स इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर टी माइनस के स्क्वायर माइनस के बाई रूट अल्फा। ये मैंने इसलिए बताया कि आगे जाके तुम्हें ये बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। कभी अगर इस तरह का रिलेशन दिया हुआ है, तुम बोलोगे कि हमें पता है कि वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है सर, बट यहाँ पे एक्स इस तरह से दिया हुआ है कि मैं इसको एक्स के टर्म में लिखूं कैसे टी को। हो सकता है कि ये एक स्टैंड एलोन क्वेश्चन बन जाए कि एक्स को अगर टी के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, तो तुम कैसे जाओगे वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो उसका मेथड ये है, जैसे ही मुझे दिखा कि एक एक्स स्क्वायर है एक एक्स है, तो मैं सोचा कि मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के टर्म में। तो वो मैंने कर दिया, और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एक्स कंप्लीटली इस तरफ आ गया और इस तरफ टी है। बाकी सब जो तो कांस्टेंट है उसको तुम इग्नोर कर सकते हो, बट तुम्हें दिख रहा है कि एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टी। तो ये मैं बस नॉलेज के लिए बतला दिया। अगर इससे जाओगे तो थोड़ा सा लंबा होगा, मैं इससे नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ। देखना ये वाला मेथड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितना आसान है। देखो टी इक्वल टू गिवन है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ डी टी बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा टू अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब यहाँ से मैं कर देता हूँ डी एक्स अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा वन बाई टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, इजली हो गया। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो हमें इसका एक बार और डिफ्रेंसिएशन लेना होगा। तो वन बाई एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो माइनस वन अपॉन टू अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और फिर टू अल्फा एक्स का डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो हो जाएगा टू अल्फा बच जाएगा। तो ये हो गया हमारा इसका डिफ्रेंसिएशन, ये वाला टर्म। अब हमें दिख रहा है कि एक चीज, ओके, तो अब यहाँ पे हमारा आ गया डी एक्स अपॉन डी टी, जो कि है हमारा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आ गया वन बाई टू अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन का हमें पता है कि वो होता है डी बी बाई डी टी। तो हमें तो यहाँ टी के टर्म में दे नहीं रखा है, तो टी के टर्म में नहीं दे रखा है तो हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, जो कि होता है भी डी वी बाई डी एक्स। ये वाला तो दे रखा है, तो हम लोग पहले डी वी बाई डी एक्स निकालते हैं यहाँ। ये हमारा फाइनल गोल है। तो डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वन बाई टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये हमारा भी है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस वन, और टू अल्फा एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो टू अल्फा ऊपर बच जाएगा। तो ये हमारा हो गया भी डी वी, ये हमारा हो गया डी वी बाई डी एक्स। ये कैसे किया हमने, तो ये जो टर्म था इसी का हमने डिफ्रेंसिएशन किया है। तो माइनस वन बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सिर्फ मतलब डी वन बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है, तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा टू अल्फा। अब इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या बोला हमने अभी भी डी वी बाई डी एक्स। तो वी की वैल्यू रखते हैं वन बाई टू अल्फा, या फिर इसको अभी वी ही छोड़ दो, क्योंकि हमें फाइनल जो हमारा एम है वो है एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के टर्म्स में निकालना। तो वेलोसिटी इसको छोड़ दो, और डी वी बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग माइनस वन बाई टू अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा टू अल्फा। अब एक चीज नोटिस करोगे तुम कि क्या ये वन बाई भी नहीं है, टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये वन बाई भी तो है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ भी माइनस, सॉरी माइनस में आगे यहाँ कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा भी, और ये वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा टू अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस वी क्यूब टू अल्फा। क्योंकि मैंने इसको लिख दिया वन बाई वी, तो वी ऊपर चला जाएगा तो माइनस वी क्यूब हो जाएगा, और उसके बाद ये टू अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस टू अल्फा वी क्यूब। तो माइनस टू अल्फा वी क्यूब, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत देर बाद हमारा ऑप्शन ए आया है कोई। तो ये सब तुम्हें समझ में आना चाहिए आई गेस। दो चार फॉर्मूले मैंने यहाँ पे, अगर तुम नोटिस करोगे, ये इतना तो इग्नोर कर दो, ये इतना अगर इग्नोर कर दोगे तुम, इसको नो नीड,
ये तभी नीड पड़ेगी अगर तुम्हें कभी किसी दिया हुआ है टी को कि अब टी को एक्स के टर्म में लिखो। ये मैथमेटिक्स है, मैथ्स के लिए मैंने बतला दिया। बट यहाँ से हमारा रियल क्वेश्चन शुरू हुआ था। हमारा क्वेश्चन दे रखा था टी इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, टी इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। हमने कुछ नहीं किया, डी टी बाई डी एक्स किया, जो आया फिर मैंने उसको उल्टा कर दिया, तो हमारा वी का फॉर्मूला आ गया। वी आ गया तो हमने जो ऊपर वाले क्वेश्चन में लगाया था वी डी वी बाई डी एक्स, ये वाला फॉर्मूला वी डी वी बाई डी एक्स, वही वाला हमने यहाँ पे भी लगाया वी डी वी बाई डी एक्स। तो हमने पहले डी वी बाई डी एक्स निकाला, माइनस जिसमें यूज हुआ माइनस वन अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो उसका होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी वन बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। बट ये यहाँ सिर्फ एक्स नहीं था, टू अल्फा एक्स था, तो टू अल्फा एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, जो कि हो गया टू अल्फा। और उसके बाद कुछ नहीं, मैंने बस वैल्यू पुट कर दिया और ये आ गया हमारा रिजल्ट, जो कि ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। तो ये थी हमारी, कौन सा क्वेश्चन था ये, 9th की समरी। आते हैं 10th क्वेश्चन के ऊपर। 10th क्वेश्चन हमारा है द डिस्प्लेसमेंट एंड द increase in velocity of a moving particle in the time interval of t to t plus 1 is to t plus 1 second are 125 मीटर एंड 50 मीटर रिस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन t plus 2h सेकंड इज। फिर से वो क्वेश्चन आया है t plus 2h सेकंड में ये कितना मूव कर, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो t plus 2h सेकंड में अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि t plus 1 से लेके t plus 2 तक, इस वाले को हम लोग बोलते हैं t plus 2h सेकंड। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार वापस से। द डिस्प्लेसमेंट एंड द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, the displacement and the increase in the velocity of a moving particle in time interval of t to t plus 1 second are 125 मीटर एंड 50 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट एंड इंक्रीज इन वेलोसिटी, पहले तो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, मतलब एस दिया हुआ है 125 मीटर एंड इंक्रीज इन वेलोसिटी दिया हुआ है 50 मीटर इन टाइम इंटरवल ऑफ टी टू टी प्लस 1 सेकेंड। ये मान लेते हैं टी है और ये है टी प्लस 1, इसमें ये इसका डिस्टेंस है 125 मीटर एंड इंक्रीज इन वेलोसिटी है 50 मीटर। तो ये v प्लस 50 u प्लस 50 मान लो और यहाँ पे u मान लो, क्योंकि इंक्रीज इन वेलोसिटी दिया हुआ है ना कि वेलोसिटी। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन t प्लस 2h सेकेंड इज, t प्लस 2h सेकेंड मतलब यहाँ से लेके t प्लस 2 सेकेंड तक, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम है 1 सेकेंड, क्योंकि t से t प्लस 1 सेकेंड पर जा रहा है, यहाँ पे भी 1 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन t प्लस 2h सेकेंड इज। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग न्यूटन लॉ लगाओ और क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक पहले इसका एक्सेलरेशन निकालो इस बॉडी का, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा ना। तो हमें पता है एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या होगा, क्या होता है v माइनस यू बाई टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, वहीं से तो हमने निकाला v माइनस यू बाई टी, ये नॉर्मल फॉर्मूला है ना, ये तो सबसे बेसिक वाला होता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी है u प्लस 50 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है u अपॉन टाइम, कितना ले रहा है 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन पता चल गया हमें, टाइम पता है हमें कि यहाँ से यहाँ तक टाइम। तो अब हमें ये वाली अगर वेलोसिटी पता चल जाए, इनिशियल वेलोसिटी, तो हम लोग फाइनल निकाल सकते हैं। तो ये वाली u प्लस 50 वाली निकालते हैं हम लोग वेलोसिटी। तो अब हमारा एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी, तो ये एक बार लगाते हैं, कौन सा, ये वाला लगाते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2as। बट यहाँ पे एक दिक्कत है हमारी कि भी यू के टर्म में, यू भी यू के टर्म में, तो निकाल यू इक्वल टू निकाल तो पाएंगे, बट ये जो स्क्वायर है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर सकता है, मतलब लंबा ले जाएगा। तो उससे ना ले जाके हम लोग एस इक्वल टू यू टी वाला यूज करते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इससे हमारा यू पता चल जाएगा। तो एस हमारा दिया हुआ है 125, यू कितना है, यू ही है हमने रखा था, टी इक्वल टू कितना है 1 सेकेंड प्लस हाफ ए हमारा कितना है 50, उसके बाद टी कितना है 1। तो 125 इक्वल टू हो गया u प्लस 25, तो u इक्वल टू हो जाएगा 100। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि जो ये है 100 मीटर पर सेकेंड, तो ये है u प्लस 50, मतलब ये हो गया 150 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है हमें, तो ये कैसे निकाल सकते हैं, अब तो हमारा सिंपल लगा सकते हैं ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस वाले केस के लिए u क्या है 150 है ना भैया, इस वाले केस के लिए तो इनिशियल वेलोसिटी 150 है, तो यहाँ पे 150 रख दो। कितने सेकंड बाद हमें निकालना है, तो 1 सेकंड ही है, ये वाला भी तो 1 सेकंड ही है ना है, तो हमें 1 हो गया प्लस हाफ। एक्सीलरेशन क्या चेंज हो रहा है क्या, एक्सीलरेशन कुछ नहीं चेंज हो रहा है, तो ये भी है 50। टी कितना है, टी तो फिर वापस से वही 1, तो इसको निकाल लो 150 प्लस हाफ और ये हो जाएगा 50, तो कितना हो जाएगा
175 मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी ऑप्शन नहीं है 175, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है, सॉरी ये दिया हुआ है 175 मीटर, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग मूव करते हैं 11th क्वेश्चन के ऊपर। ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, देख लेना एक बार। ए बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड कवर्स डिस्प्लेसमेंट s1 इन फर्स्ट p-1 सेकेंड। यहाँ मान लो कि ये p-1 सेकेंड है, इसमें ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है s1 एंड s2 इन द फर्स्ट p सेकेंड। अगर ये p-1 है तो p कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा कहीं, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ तक का टाइम होगा p1 सेकेंड। तो ये वाला जो है, ये s1 क्या है, इतना है, और ये है s2, ठीक है। इसको मैं इस तरह से कंफ्यूज ना हो, तो ये वाला है s1, ये वाला है s2, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2 विल बी मेड इन टाइम। तो कुछ कंफ्यूज करने के लिए इसमें एक ऑप्शन है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें बोल रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2 विल बी मेड इन टाइम। तो कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे कि s1 तो ये p-1 में मूव कर रहा है, s1 है वो p-1 में मूव कर रहा है, और s2 है वो p सेकंड में मूव कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है ना, p सेकंड में वो s2 मूव कर रहा है और p-1 सेकंड में s1 मूव कर रहा है। तो पूछ रहा है कि s1 प्लस s2 कितने में मूव करेगा, तो s1 प्लस s2 ये मूव करेगा 2p-1 सेकंड में, p-1 प्लस p 2p-1, और ऑप्शन में भी दे रखा है बट ये ऑप्शन नहीं है। ये ओवरऑल पूछ रहा है कि S1 प्लस S2 अगर इस सिस्टम को मूव करना होता तो वो कितने टाइम में मूव करता। एक सिस्टम है जिसमें उसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी वगैरह जो सेम मेथड है, तो अगर उसको S1 प्लस S2 मूव करना होता तो वो कितना टाइम लेता, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग पहले S1 निकाल लेते हैं। S1 क्या हो जाएगा, वही सिंपल वाला अपना फॉर्मूला ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैंने बोला था ना ये सबसे ज़्यादा बार यूज होता है। तो ए बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पे दे दिया रेस्ट से, तब तो हमारा हो गया सिंपल भैया क्वेश्चन, हाफ ए टी स्क्वायर डायरेक्टली कर सकते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी है, कवर्स डिस्प्लेसमेंट s1 इन द फर्स्ट p-1 सेकंड। तो s1 और टाइम इक्वल टू कितना दिया हुआ है p-1, तो p-1 का होल स्क्वायर, ये होगा हमारा s1, s2 कितना दिया हुआ है हाफ ए, टाइम इक्वल टू क्या है p सेकंड, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर। अब बोल रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2 विल बी मेड इन टाइम। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि s इक्वल टू क्या होगा व्हेन हाफ ए टी स्क्वायर, ये t इक्वल टू क्या होगा, अगर हमारा ये है वो s1 प्लस s2 है तो t क्या होगा, तो s1 प्लस s2 की वैल्यू रख देते हैं। तो s1 प्लस s2 क्या है, हाफ ए p-1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ ए p स्क्वायर, यही तो है हमारा s2, इक्वल टू रख देते हैं हाफ ए टी स्क्वायर के। हाफ ए हर जगह है, तो ये सब तो उड़ जाएगा सीधे, p-1 का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। देखते हैं क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 का रूट अंडर इक्वल टू टी। यही तो पूछ रहा था हमसे, तो 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 का रूट अंडर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ए बुलेट इज फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट लूजेस 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग 4 सेंटीमीटर। पहले मान लेते हैं एक बुलेट फायर किया गया, इसकी वेलोसिटी u है, इट लूजेस भी मान लेते हैं, इट लूजेस 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग 4 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है कि 1/3 वो लूज कर देता है, तो बचा कितना है 2/3, 1/3 ये लूज कर देता है तो बचा कितना है 2/3। अब इसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे भी समझ सकते हो कि भी इसकी इनिशियल थी, अब ये 1/3 ऑफ भी ये लूज कर देता है, तो ये कितना बचा v माइनस v/3 इक्वल टू 2v/3। और यही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि 1/3 ये लूज कर रहा है तो 2/3 तो बचा हुआ है इसके पास वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है 2v/3, 1/3 ऑफ इट्स आफ्टर ट्रेवलिंग 4 सेंटीमीटर। ओके, इट पेनिट्रेट्स फर्दर d इंटू 10⁻³ मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब यहाँ पे मान लो कि आके इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, और उतने में ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है d टाइम्स 10⁻³ मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, देन द वैल्यू ऑफ d इज। अब d की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको देखते हैं। पहले यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाता है,
तो भी माइनस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकालेंगे, नहीं भी ए स्क्वायर वाला लगा लेते हैं। तो भी ए स्क्वायर इक्वल टू होता है यू ए स्क्वायर प्लस 2 ए एस। तो यहाँ पे हमें एस पता है, यू पता है, भी पता है, ए निकालना है। तो ए निकालने के लिए क्या हो जाएगा, भी ए स्क्वायर माइनस यू ए स्क्वायर बाई 2 एस। भी कितना है, 2v/3 का होल स्क्वायर माइनस भी का स्क्वायर बाई 2 टाइम्स, और इसको 4 सेंटीमीटर है तो इसको मैं लिख देता हूँ 4 टाइम्स 10⁻⁻²। तो ये हो जाएगा 4v² माइनस 4v² अपॉन 9 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -5v² अपॉन 9, और यहाँ पे हो जाएगा 8 टाइम्स 10⁻⁻²। अब उसके बाद बोल रहा है ये, अब उसके बाद हम लोग ये वाला इतने दूर पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है, एस निकालना है। तो एस इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे भी हम लोग वही वाला लगा देते हैं, बी ए स्क्वायर इक्वल टू यू ए स्क्वायर प्लस 2 a एस। तो हमें भी पता है 0 है, यू कितना है 2v/3 का होल स्क्वायर, 2v/3 तो है यहाँ पे, प्लस 2, ये कितना है हमारा माइनस में आया है समथिंग, -5v² अपॉन 9 इंटू 1/8 टाइम्स 10⁻⁻²। इस हमें निकालना ही है। तो करते हैं, वी स्क्वायर यहाँ पे, चलो पहले इस तरफ लेके आ जाते हैं, ये माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2 टाइम्स v²/9 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स v²/9 टाइम्स 5/8 टाइम्स 10⁻⁻²। ये इस भी ऊपर रहेगा, इक्वल टू, इधर मैं तोड़ लेता हूँ, 4v²/9 हो जाएगा। ये वाला चेक कर लेना, मैंने कुछ नहीं किया, बस इस वाले को उठा के उस तरफ रख दिया है, इस वाले को उठा के इस तरफ ले आया हूँ मैं, तो माइनस से प्लस हो गया। और ये माइनस, ये 5v²/9, 5v²/9, 2 था, अपॉन में 2 था, ये ऐसे ही होगा। तो v²/9 v²/9 कट गया, और यहाँ से 4 टाइम्स ये जाएगा और उस तरफ जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, सॉरी ये एस है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स 10⁻⁻² अपॉन ये वाला 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, 1, तो 5 दूनी 10, 32 गुने 10⁻⁻²। बट ये हमें -3 पूछ रहा है, तो हमारा हो जाएगा 32 गुने 10⁻⁻², सॉरी यहाँ पे 16/5 है तो 3.2 होगा। तो इसको अगर करोगे तो 32 गुने 10⁻⁻3, तो यहाँ पे यही पूछ रहा था d टाइम्स 10⁻⁻3, तो d इक्वल टू क्या होगा, तो d इक्वल टू हो जाएगा 32, क्योंकि हमारा है 32 टाइम्स 10⁻⁻3। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, इसमें बस पूछ रहा था कि कितने दूर पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, मतलब इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ये डिस्टेंस पूछा था एस। तो पहले हमने यहाँ से इतने दूर का सॉल्व करके उससे एक्सेलरेशन निकाल लिया, इतने दूर का मैकेनिक सॉल्व करके, फिर उस एक्सेलरेशन को यूज करके इतने दूर का मैकेनिक सॉल्व किया, उससे वो रिजल्ट आ गया। तो अब आते हैं क्वेश्चन 13 के ऊपर। क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v, ये गिवन है वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t दिया हुआ है। इफ इट्स पोजीशन एट x इक्वल टू 0 इज दिस, एट टाइम t इक्वल टू 0, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम t। यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, वेलोसिटी दिया हुआ है। तो अगर वेलोसिटी दिया हुआ है, हमें डिस्प्लेसमेंट पे जाना है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। वेलोसिटी दिया हुआ है और हमें जाना है कहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट पे, तो इंटीग्रेशन करेंगे। अगर यहाँ से यहाँ जाना हो तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमें v दिया हुआ है, सॉरी v इक्वल टू दिया हुआ है v0 प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। तो v को क्या हम लोग लिखते हैं, dx/dt इक्वल टू हो जाएगा v0 प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, dx का इंटीग्रेशन अगर मैं कर दूंगा तो v0 प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो ये करने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा, इस तरफ x आ जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा, v0 टी प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ टी क्यूब अपॉन 3 प्लस ए कॉन्स्टेंट c। यही तो है ना, v0 टी प्लस जी टी का क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी स्क्वायर का क्या होता है, टी क्यूब बाई 3। अब बोल रहा है कि इसका जो पोजीशन x इक्वल टू 0 है एट टाइम t इक्वल टू 0, तो बाउंड्री कंडीशन दे रखा है कि ये जो x की वैल्यू है वो 0 है एट टाइम t इक्वल टू 0, तो ये 0 ये 0 ये 0, तो c इक्वल टू आ गया हमारा 0। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम t इज, तो x एट t इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, v0 प्लस जी और अपॉन 2 प्लस f अपॉन 3।
और सी तो जीरो हमारा हो गया, तो ऑप्शन क्या है, वी नॉट प्लस जी अपॉन टू प्लस एफ अपॉन थ्री। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। कुछ गलती किया क्या हमने? एफ टी क्यूब अपॉन थ्री जी टी स्क्वायर अपॉन टू। तो यहाँ पे ऑप्शन में टू होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में गलती है थोड़ी सी, जो कि हो जाएगी जी बाई टू। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये जेई 2006 का क्वेश्चन है। तो ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्टिकल इज लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एट टाइम t इक्वल टू 0 स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी v दैट वेरीज एज, यहाँ पे v का वेरिएशन दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू x, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम। अब हमें दे रखा है कि वेलोसिटी जो है वो है अल्फा रूट एक्स। तो अगर हमें वेलोसिटी से, अभी मैंने ऊपर भी बताया था कि वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाना है, तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी को डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। अब इस तरफ ले आओ, सेम वेरिएबल को डी एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल टू अल्फा डी टी। अब जो एक्स है उसको एक्स की तरफ ले आएंगे तभी तो इंटीग्रेशन होगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, तो एक्स टू द पावर इनका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू द पावर इन प्लस वन मतलब वन बाई टू प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर, सॉरी, अपॉन एन प्लस वन मतलब वन बाई टू प्लस वन। और इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ तो टी का कोई वेरिएबल है नहीं, तो अल्फा टी और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैंने एक गलती करा है, यहाँ पे एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू था इनिशियली, तो यहाँ पे होगा माइनस वन बाई टू, यहाँ पे भी होगा माइनस वन बाई टू। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन, कितना होता है प्लस वन बाई टू, तो प्लस वन बाई टू और नीचे भी हो जाएगा प्लस वन बाई टू इक्वल टू अल्फा टी प्लस सी। तो इसको आगे लिखते हैं हम लोग, तो इसको लिख सकते हो टू रूट एक्स इक्वल टू अल्फा टी प्लस सी। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा टी प्लस सी अपॉन टू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा था कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज। तो इसको अगर तुम कांस्टेंट को इग्नोर करो तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो यही तो हमसे पूछ रहा है कि एक्स का वेरिएशन टी के साथ कैसा है, तो ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम लोग आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो 15वां क्वेश्चन क्या बोलता है, ये तो ये 2023 का क्वेश्चन है कि द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम इज गिवन बाय, एक्स का वेरिएशन दे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज। इसमें फिर से वही मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछ रहा है, तो एक्स दे रखा है और हमें वेलोसिटी पे जाना है, एक्स पोजीशन दे रखा है और वेलोसिटी पे जाना है, तो डिफरेंशिएशन। तो एक्स का क्या दे रखा है, फाइव टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस फाइव। तो हमें वेलोसिटी निकालना है, तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। इसका डिफरेंशिएशन कर लो भैया, तो कितना हो जाएगा टेन टी माइनस फोर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टाइम टी इक्वल टू टू पे पूछ रहा है, तो निकाल दो। टी इक्वल टू टू पे क्या हो जाएगा, टेन टू जा टेन टाइम्स टू जा ट्वेंटी माइनस फोर इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हम लोग, ये तो इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम टी इज गिवन बाय। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन दे रखा है टाइम के साथ, द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर से वही प्रीवियस वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, जब एस दे रखा है हमें, जब डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, स्पीड की तरफ जाना है, तो क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन। तो एस इक्वल टू क्या दे रखा है 2.5 टी स्क्वायर। हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इसके पहले वाले अगर तुम वीडियोस देखोगे तो उसमें मैंने बात किया था एवरेज स्पीड के बारे में। सारे जो क्वेश्चंस थे वो थे एवरेज स्पीड के। इस वाले प्रॉब्लम में आ रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब कैलकुलस, इसका मतलब डी एक्स बाई डी टी। एवरेज स्पीड में क्या होता था, ये है इंस्टेंटेनियस। एवरेज में क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये था एवरेज। तो ये दोनों चीज, दोनों के बीच में डिफरेंस ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से, इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो टू टाइम्स जा 2.5 और यहाँ पे टी हो जाएगा, अगर टी के डेटा में डिफरेंशिएट करते हो तो ये हो जाएगा 5t। अब पूछ क्या रहा है, स्पीड एट टी इक्वल टू 5। अब टी इक्वल टू 5 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 टाइम्स जा 5 मतलब 25। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। ये पार्ट, ये 2023 के जेईई मेंस का क्वेश्चन है। ये पार्ट मतलब तुम देख रहे हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। जो मैंने पिछले वाले भी लिया था उसमें से भी हर ईयर एटलीस्ट एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो तुम इन इजी चैप्टर्स को छोड़ नहीं सकते हो।
और अगर तुम ये 2-3 जो चैप्टर्स हैं ना स्टार्टिंग वाले, अगर तुम ये अच्छे से कर लेते हो तो जो बाकी के जो मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स हैं वो सब इन्हीं के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो वो तुम बहुत ही ईजिली कर पाओगे। तुम्हें पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि चीज़ें चलती कैसे हैं। जैसे ही तुम रोटेशन के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें क्या होता है, सिंपल वाले ही मैकेनिक्स लगते हैं, बस आगे के कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। न्यूटन वो अगर तुम आगे जाके ये पुली वगैरह वाले क्वेश्चंस करोगे उसमें भी क्या होता है, सेम ही चीज़ होती है। मैकेनिक्स तो सेम है ना, बस थोड़े से प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, तो ईजी वाला करना बहुत ही जरूरी है। ये 2023 का है, इसमें से भी देख रहे हो कि 2023 में कितने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। मतलब हर एक साल एक ईयर के हर पेपर में एटलीस्ट एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है इन सब चैप्टर से। तो a particle starts with an initial velocity 10 meter per second along x direction and accelerates uniformly at the rate of 2 meter per second. Initial velocity दे रखी है, acceleration दे रखा है, the time taken by the particle to reach the velocity of, अब देखो यहाँ पे u दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, v दे रखा है कि 60 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो पूछ क्या रहा है कि टाइम टेकन, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो तुम क्या कर सकते हो कि सिंपली गेस करो कि कौन सा वाला है, जो मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये दिमाग में आना जाना चाहिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। कौन सा वाला लगाना हमारे लिए सबसे इजी होगा ये तुम खुद सोच सकते हो। उसके बाद ये सोच सकते हो कि किस वाले में लगाने से हमें एक बार ही लगाना पड़ेगा, हो सकता है कभी कभी दो का यूज करना पड़े हमें। तो यहाँ पे हमें दे रखा है भी ए यू दे रखा है, भी इस वाले से हम देख सकते हैं ए और यू दे रखा है, तो हमें बस टी निकालना है। तो भी इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला सबसे इजी पड़ेगा, तो निकालते हैं। भी इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखते हैं, भी इक्वल टू क्या है 60, यू इक्वल टू क्या है 10, प्लस ए कितना है 2, टाइम हमें निकालना है, तो टी इक्वल टू हो जाएगा 50/2 मतलब 25 सेकेंड। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं 18th नंबर क्वेश्चन पे। ये भी देखो 2023 का ही है, कितने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं सेम चैप्टर से। फॉर ए ट्रेन इंजन मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड द ड्राइवर मस्ट अप्लाई ब्रेक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। मान लो एक ट्रेन है जो कि मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, 20 की स्पीड से। द ड्राइवर मस्ट अप्लाई ब्रेक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर बिफोर द स्टेशन। मान लो कि यहाँ पे स्टेशन है, ये है स्टेशन, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 500 मीटर, ठीक है। तो अगर ये ट्रेन यहाँ पे ब्रेक मारता है, यहाँ पे ब्रेक मारता है, तो ये यहाँ पे जाकर रुकेगा। मतलब अगर इसकी वेलोसिटी 20 है तो इसको जीरो पे आने में ये 500 मीटर ट्रेवल करता है। तो उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि टू द रेस्ट एट द स्टेशन इफ द ब्रेक्स वर अप्लाइड एट हाफ ऑफ द डिस्टेंस द ट्रेन इंजन वुड क्रॉस द स्टेशन विथ स्पीड। देखो एक केस यहाँ है, ये फर्स्ट वाला दे रखा है कि ये आइडियल था, ऐसा करता है ये। दूसरा केस क्या दे रखा है, ये ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, अब ये यहाँ पे आके ब्रेक मारती है, मतलब 250 मीटर चल लेती है, तो यहाँ पे आके ब्रेक मारती है और यहाँ पे स्टेशन है, ये 250 मीटर है, तो ये भी हो जाएगा 250 मीटर। अब यहाँ से आके ब्रेक मारती है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि ब्रेक तो अभी तक नहीं लगाया तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा। तो यहाँ आके ये ब्रेक मारता है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे इस वाले केस में हमें एस दे रखा है 250 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, यही पूछ रहा है कि ट्रेन इंजन वुड क्रॉस द स्टेशन एट, ये दे रखा है हमें रूट एक्स, तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो एस भी यू दे रखा है, मतलब एस और यू दे रखा है, भी की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये इसके लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन कहाँ से निकलेगा, तो इस वाले केस से निकाल सकते हैं हम लोग। तो निकालते हैं भैया आइडियल, इस वाले केस से हम लोग एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू इक्वल टू 20, ठीक है, यू इक्वल टू 20, भी इक्वल टू 0, एस इक्वल टू कितना 500। तो इससे हम लोग एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते हैं, क्या होता है भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तो 0 हो गया हमारा, यू कितना है 20, ए कितना है निकालना है हमें, एस कितना है 500। तो अब यहाँ से निकाल लो, तो ये हो जाएगा 400 इक्वल टू -2 ए टाइम्स एस है 500, तो ये हो जाएगा 1000 इक्वल टू ए हो जाएगा -400/1000। 2 0 से 2 0 कट गया, ये हो जाएगा -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस वाले केस पे आते हैं हम लोग, इस वाले में हमें अब एक्सेलरेशन सेम है क्योंकि ट्रेन का जो ब्रेक है वो तो सेम ही रहेगा, ट्रेन का ना ब्रेक सेम रहेगा, तो वो डी जो डिसेलरेशन प्रोड्यूस करेगा वो भी सेम रहेगा। तो चलो करते हैं, इसमें हम लोग वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, भी हमें फाइंड करना है।
भी हमें फाइंड करना है। तो यू कितना दे रखा है, यू है हमारा 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा कितना आया था 0.4 निगेटिव के साथ, और एस कितना है हमारा 250 मीटर। तो करते हैं, ये हो जाएगा 400 माइनस ये कितना हो जाएगा 500 गुने 0.4, कितना हो जाएगा 400 माइनस, अगर मैं इसको ये कर दूं तो 500 टाइम्स 4/10, तो ये हो जाएगा 200। जीरो से जीरो कट गया, 5 4 जा 20, तो 200 और 400 माइनस 200, तो ये आ गया वी स्क्वायर की वैल्यू। तो वी कितना हो जाएगा, रूट अंडर 200 नहीं हो जाएगा। अब वी जो था वो रूट एक्स के बराबर था, तो यहाँ से कंपेयर करके बोल सकते हैं कि एक्स इक्वल टू 200। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि समझ गए होगे। इसमें कुछ नहीं था, एक आइडियल केस दे रखा था कि ऐसा ट्रेन ये करता है, उसके बाद एक दूसरा सिनेरियो दे रखा था कि ये जो ब्रेक है वो 250 मीटर के बाद जाके मारा है, तब उस केस में ये कितना जब वो स्टेशन से गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। अब हम लोग आते हैं, देखो फिर से 2023 का क्वेश्चन है, मतलब 2023 में भर भर के पूछा है इससे क्वेश्चंस। ये 19 नंबर क्वेश्चन है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल इज रिलेटेड टू टाइम, यहाँ पे भी एक्स का रिलेशन दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इज, तो वेलोसिटी इक्वल टू बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने, इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। डी एक्स बाई डी टी होता है, यहाँ पे डी एक्स की जगह क्या है 4t² अपॉन डी टी, तो इसको क्या हो जाएगा 8t हो जाएगा। अब ये वेलोसिटी पूछ रहा है एट टी इक्वल टू 5, तो ये क्या हो जाएगा 8 5 जा 4, कितना होता है 40। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ये 2022 का है। टी इक्वल टू दिया हुआ है रूट एक्स प्लस 4 दे डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस उल्टा कर देना है। यहाँ पे दे रखा है टी इक्वल टू रूट एक्स प्लस 4, तो रूट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा टी माइनस 4, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा टी माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ दो तो टी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 16। तो अब डी एक्स बाई डी टी निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा डी टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 16 का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 8, 16 तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। अब ये हमें निकालना है t इक्वल टू 4 पे, तो 4 2 जा 8 टाइम माइनस 8, तो ये हो जाएगा जीरो। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये रहा आज का 20 क्वेश्चंस। तो अगर तुम इसी तरह से लगातार करते रहोगे, ये वाला अपलोड करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, मैं किसी काम में बिजी था, तो जल्दी हमारी ये जो मैकेनिक्स की जो पार्ट है वो उसका सारे का रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जो जेई मेंस में आते हैं, जो करना मेन है, ये वाला तो तुम्हें आना ही चाहिए जेई मेंस के लिए। उसके बाद हम लोग मेंस और एडवांस के प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू। अगर कोई भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ पे सोल्यूशन और मैं ये वाला पीडीएफ वहीं पे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।